गुजर तबके से वाबस्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने आज दीगर तबकात को एसटी में शामिल करने के खिलाफ त्राल में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन एसटी बिल को लोकसभा में पास करने के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे और इस बिल को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने मुतनबा किया कि फैसला वापस न लेने की सूरत में वो एहतजाज में तेजी लाएंगे। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो अपर कास्ट है, जिसमें पहाड़ी लोग आते हैं और गरीब ब्राह्मण लोग आते हैं, उनको हमारी एसटी में जो है इंक्लूड किया गया है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे जो एसटी कैटेगरी के गुजर बकरवाल पसमानदा लोग हैं उनको हर जगह पे 10% रिजर्वेशन दे रही थी और उन 10% में हमारे पहाड़ी जो जिनमें 300 सब कास्ट्स है उनको इंक्लूड किया गया है और उसके साथ गदी ब्राह्मण जो है जम्मू एरिया के उनको भी इंक्लूड किया गया है, जिसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट हुआ है हमारी कम्युनिटी पे, जिसमें हम जो है ऑलरेडी पसमानदा कौम है हमारी किसी फील्ड में आगे नहीं जा पाते हैं। ये हक जो हमें ये 1991 में मिला है और 1991 से लेकर आज तक अगर वो कौमें इसमें दाखिल नहीं हो पा रही थी तो आज कैसे होंगी। आज तो हर एक लोग जो है वो तरक्की की राह पे अच्छा खासा चल रहा है। हमें भी चाहिए था कि इस ट्राइबल से जो है हमें अब थोड़ी बहुत इसकी वो जो है अवेयरनेस मिल रही थी यहाँ के लोगों को, खास करके हमारे त्राल के इलाके के लोगों को। अब इसकी वो जो है हमें अवेयरनेस हो रही थी कि एसटी से क्या फ़ायदा है, कौन से बच्चे पढ़ के कहाँ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह है कि वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जिनके बच्चे इस वक्त डीपीएस में, कॉन्वेंट में या बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एसटी का जो है हमारे साथ ये दूसरी कौमों को एडजस्ट किया जाता है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा करके इसमें अगर हमारा सर कलम हो जाए तो हम अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और किसी भी कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ये इजाजत नहीं देता है किसी को कि एक का हक काट कर और दूसरे को दिया जाए। बॉलीवुड फिल्म लफ्जों में प्यार 4 अगस्त को मुल्क भर के मुख्तलिफ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में बॉलीवुड अदाकार ललित प्रेमो, अनीता राज, जरीना वहाब और मीर सरवर अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही है। फिल्म की कास्ट ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिल्म के बारे में ब्रीफिंग दी। इस फिल्म का म्यूजिक काबुल बुखारी ने दिया है। तो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये फिल्म लफ्जों का प्यार रिलीज हो रही है 4 अगस्त को, उस सिलसिले में है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक यानी राइटर एंड डायरेक्टर हैं मिस्टर धीरज मिश्रा। तो कहानी बेसिकली लफ्जों का प्यार, जैसा नाम बताता है, मोहब्बत की कहानी है, प्यार की कहानी है। लफ्जों में प्यार, फिल्म लफ्जों में प्यार मोहब्बत की कहानी है, रोमांस की कहानी है, एक लड़का लड़की के प्रेम की कहानी है। फिल्म की खूबी है इसका म्यूजिक, फिल्म की खूबी है इसके लिरिक्स और फिल्म की खूबी है इसमें लोकेशंस, पहाड़, नदी, बादल, हरियाली, ये सब जो कश्मीर की खूबसूरती है वो सब है इस फिल्म में। ये फिल्म कश्मीर के अंदर ज़्यादातर इसका पार्ट जो है वो शूट हुआ है और जैसा कि अभी सर ने कहा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि एक फिल्म हमारे स्टेट में शूट होना। उसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। कल तक वही आर्टिस्ट जब बड़े हो जाएंगे तो वो और ज़्यादा फिल्में अपने स्टेट की तरफ लाएंगे। तो उसके अलावा जो बाकी जो लोकल छोटे लेवल पे जो मजदूरी का जो ये बोल रहे हैं या होटल्स का बिजनेस है वो बढ़ रहा है। श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा ऑटो यूनियन ने जम्मू में बीजेपी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। वो मुतालबा कर रहे थे कि ई ऑटो रिक्शा के रास्ते को जोन में तकसीम करने का इंतजामिया की तरफ से लिया गया फैसला उन्हें काबिल कबूल नहीं है। यूनियन के सदर गौरव कपूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया को इस हुक्म को मनसूख करना चाहिए क्योंकि पहले ही 37 रजिस्टर्ड स्टैंड्स हैं जहां से वो काम कर रहे हैं और रूट्स को जोन में तकसीम करने की जरूरत रही। इस सिलसिले में उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में मेमोरेंडम भी पेश किया। जब से ई रिक्शा लॉन्च हुआ है तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर दी जाती है, कभी कोई फरमान कभी कोई फरमान। जैसे कि अभी आप देखें जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ई रिक्शा को जो है वो जोनों में बांट दिया गया है और हमें जो ऑर्डर कर दिया गया कि अपनी प्लेट्स लगा के जोन के अंदर चलो, और हमें जो टाइम दिया था उन्होंने वो टाइम ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है वो टाइम। इसलिए हमें लगता है कि अब हमें ये परेशान करेंगे, इसलिए आज हम अपना मेमोरेंडम जो है वो जो भाजपा के जो लीडरशिप है उसको देने आए क्योंकि ये जो सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री का है। तो इसी
इसी सपने को पूरा करने के लिए हमें बार बार रोका जा रहा है। आज हमने मेमोरेंडम दे दिया, अभी हमने इसका इंतजार करेंगे कि अब हमें क्या जवाब देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ई रिक्शा जो है सड़कों पे जो है वो स्मूथली चले और उसको रोका ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त ई रिक्शा के माध्यम से ही हम लोग ग्रीन कॉरिडोर का ड्रीम को है वो पूरा कर सकते हैं। ई व्हीकल के तहत हम इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। बात सच है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो ग्रीन एनर्जी की बात की है तो उसमें नए ऑटो को लॉन्च किया गया है और अब इनकी डिमांड है वो ऐसी भी डिमांड नहीं है कि मिल बैठ करके पूरी नहीं हो सकती। उसमें मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरेस्ट लेकर के जो भी इनकी डिमांड्स हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उनको सुनना चाहिए और उसी हिसाब से जो स्टैंड्स इनके ऑलरेडी दो बताया गया कि 37 स्टैंड्स बने हुए हैं, उसी आधार पर इनके साथ डील करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ हम भी इस पर बात करेंगे और जल्द ही जो इनकी समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। नरवाल जम्मू की अहम सब्जी मंडी को ताज़ा सब्जियों की किल्लत का सामना है। किल्लत की वजह से यह है कि पड़ोसी रास्तों से आने वाले ताज़ा सब्जियों और फलों से लदे ट्रक लखनपुर में ट्रैफिक जैम की वजह से मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिल्ली जम्मू कौमी शाहराह पर कठवा इलाके में ट्रैफिक जैम की वजह से ट्रक लखनपुर में फंस गए हैं। हालिया वक्फे से होने वाली बारिशों और तुगयानी के बायस दियालिया चक के मकाम पर एक पुल को नुकसान पहुंचने की वजह से इलाके में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। सब्जियों की तिजारत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि कल से दीगर रास्तों से दरामद की गई ताजा सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में बेहद इजाफा हो चुका है। ताजरों का कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और मौजूदा मौसम की वजह से सब्जियां तबाह हो जाएगी। दरियासना जिला इंतजामिया कठवा ने हुक्म दिया कि भारी गाड़ियों की लखनपुर से मुतबादिल शहरा से मोड़ दिया जाए ताकि शहरा पर ट्रैफिक की खराबी से बचा जा सके। भाई पेरिशेबल आइटमें जो है, सब्जी है, फ्रूट है, इस मंडी का आलू प्याज है, वो गाड़ियां भी रोक दी हुई हैं। पेरिशेबल आइटमें आज बरसात के मौसम में 2 घंटे गाड़ी में माल नहीं रह सकता, तो कल की 1-1, 2-2 बजे की गाड़ी रुकी हुई है, आज तक गाड़ियाँ छोड़ी नहीं गई, अभी तक वहाँ खड़ी हैं। जो चीज़ कल मंडी में 10 रुपये किलो थी वो आज आइटम 30 रुपये किलो है। जो 30 रुपये किलो थी वो आइटम आज 80 रुपये किलो है। जो नुकसान है, जो सज़ा मिल रही है वो आम शहरी को, आम जनता को मिल रही है। जो गाड़ियाँ सब्जी की है वो खराब हो रही हैं। कहाँ पे? लखनपुर में। लखनपुर में गाड़ियाँ रोकने का मतलब क्या है? आप रोको, वो आइटम रोको जो खराब ना हो। जो पेरिशेबल आइटम है वो क्यों रोक रहे हो आप? पेरिशेबल आइटम को निकालो। वो गाड़ियाँ सारी लखनपुर में रोकी हुई हैं और वो सारा सब्जी वहाँ पे सड़ रही हैं और यहाँ पे हाहाकार मची हुई है सब्जियों की। 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, घिया 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, जो 5-6 रुपये किलो घिया बिकता था, आज सब्जी की हालात ये बने हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अपने रास्ता क्लियर कराएं, सब्जी की, फ्रूट की, आलू की, प्याज की ये गाड़ियाँ मंडी में पहुँचे। वो महंगाई कितनी हो गई आज मंडी में, 10-15%, 20-20%, 30% बढ़ाई महंगाई बढ़ गई है। इसका जिम्मेवार तो कौन होगा? जम्मू में आंख के फ्लू, आशोब चश्म के मामलों में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और दीगर सरकारी अस्पतालों में काफी रश देखने को मिल रहा है। आशोब चश्म के केस आमतौर पर मानसून में होते हैं। इनकी अलामत आंखों का लाल होना, खारिश और आंखों से पानी आना शामिल है। डॉक्टर अशोक शर्मा HOD शोबे अमराज चश्म ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से पहले के मुकाबले OPD में 80% का इजाफा हुआ है। डॉक्टर अशोक शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्थो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, हमारे साथ हैं। बात करेंगे आई फ्लू के बारे में, जो आम आज बीमारी है, पूरी तरह से फैली हुई है। इस ज़िम्न में इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में। जो ये बीमारी है आई फ्लू, ये बेसिकली ये बीमारी है क्या? आई फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी चलता है, आंख चिपक जाती है, पलकें सूज जाती हैं और ये बहुत तेज़ी से फैलती है। हर साल जब 2-4 साल के बाद जब वायरस का नया जीनोम आता है, नया वायरस आता है, उसमें कोई म्यूटेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो ये एक एपिडेमिक के रूप में मतलब बहुत सारे केसेस एक साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो अब भी यही हुआ है, कोई वायरस का नया म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस जो आज से हफ्ता पहले
हमारे पास 5-10% थे। आज सुबह की ओपीडी में ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग वायरल फ्लू लेके आ रहे हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो बहुत तेज़ी से फैलती है और इसकी प्रिकॉशन में रहता है कि आपने जिसको फ्लू हो गया है उसने अपने आप को आइसोलेट करना है, हमें दिखाना है, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, दवाइयाँ लेनी हैं और अपना तौलिया, रुमाल, साबुन, अपना बेड शीट्स, पिल्लोज़ ये सब शेयर नहीं करने हैं, अलग रखना है, ताकि पहले 6-7 दिन में इन्फेक्शन जो होती है वो फैलती है। तो अगर पहले 6-7 दिन में आप किसी के टच में नहीं आते हैं तो इन्फेक्शन आपके साथ ही ख़त्म हो जाती है, आपके पास ही रह जाती है, आगे नहीं जाती है। पर अगर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे स्कूल से ला रहे हैं, किसी को स्कूल में एक बच्चे को होता है, वो सब बच्चों को देता है, वो सारे बच्चे जाके अपने घर में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको दे रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जिसको ये फ्लू होता है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। जैसे आपके बच्चे को फ्लू हो गया तो उसको स्कूल मत भेजें, डॉक्टर को दिखाएं। मोस्टली ये बिनाइन है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है आप आँखों को, क्योंकि इसमें कंजक्टिवा ही तक ही इन्वॉल्व है। जो हमने अभी तक केस देखे हैं, कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं है। कॉर्निया जो सेंटर वाला पर्दा होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, आपको काला दिखाई देता है। तो जब कॉर्निया जब तक इन्वॉल्व नहीं है तब तक नज़र की कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ये धीरे धीरे सेटल हो जाता है। अगर हम ट्रीट करेंगे तो 1-2 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, पर ट्रीटमेंट सबको लेनी है।